जब भारत की रीति रिवाजों की बात आती है तो आयुर्वेद का नाम सबसे पहले आता है। जब भारत की रीति रिवाजों की बात आती है तो मेडिटेशन का नाम या यूँ कहिए योग का नाम पहले आता है। भारत की परंपराएं, भारत की प्राचीनता, भारत की इतिहास गौरवान्वित गाथाओं से भरा पड़ा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम सती प्रथा, दहेज प्रथा को प्रमोट करें या उन्हीं में से कुछ लोग राजा राम मोहन राय, रानी लक्ष्मीबाई को फॉलो करें। परंपराएं बहुत ही होती है और रीति रिवाज भी अलग अलग होते हैं। फर्क इतना होता है कि आधुनिक समाज किस ओर में बढ़ रहा है। चाहे तो हम वो रूढ़िवादी परंपराओं को जटिलता से बांध कर रखें और अपनी पीढ़ियों को ये समझाएं हमारा समाज इन परंपराओं में खोखला हो गया है, या भारत की वो गौ माता को पूजा करने वाली परंपरा को प्रमोट करें। फैसला आप पर है कि आपको क्या चुनना है। मैंने आपके सामने दोनों पक्ष रखा है। गौ माता की पूजा करना, लोग मुझसे बहस करते हैं कि इंडिया की परंपरा है या भारत की परंपरा है कि गौ माता की पूजा करें। मुझे कोई भी एक ऐसा रीज़न नहीं समझ में आता जिसमें मुझे लगता है कि गौ माता की पूजा करने से कुछ गलती होती है। गौ माता तो अपना सर्वस्व ही काम के लिए अर्पित होती है। उसका गोबर कहिए, उसका दूध कहिए, हर एक चीज़ हमारे लिए वो जरूरी होती है। हमारी पेड़ों को पूजने की पद्धति, ये भी हमारी प्रीति है, ये भी हमारा रिवाज है। हम तुलसी को अपने घर में रखते हैं, तो क्या ये कहिए कि हमारे रीति रिवाज गलत हैं? नहीं, ये साइंस ने भी प्रूव कर चुका है कि भारत की परंपराएं हमें प्रेरित करती है कि पर्यावरण के स्वरूप को रहकर भी देश का विकास किया जाता है। आज हम भारत की संस्कृति को अपनाने के लिए इतने आतुर हैं कि अपनी संस्कृति में टीका लगाने को भी व्यर्थ समझते हैं। सोचिएगा, समझिएगा, अपनी प्राचीन संस्कृति को इसी तरह छोड़ते मत जाइएगा। हो सकता है आपके काम की भी चीज कुछ निकल जाए। जब घर में बेटी को मम्मी पापा टोकते हैं तो उनके लिए एक ही बात कही जाती है कि हीरे को तो घर की तिजोरी में संभाल कर रखता है और लोहा तो सरेआम बिकता है। तो आपकी बेटियां हीरा है। आप लोग भी सोचिए मत कीजिए कि आपको घर वाले टोकते हैं, क्योंकि आप वो हीरा हो जो हर किसी की कीमत में नहीं होता और हर किसी की किस्मत में नहीं होता। तो हमारी परंपराएं हमारा आधार है। शर्त इतनी सी है कि आप किस परंपरा को मानते हैं। रूढ़िवादी जो बदलाव को आगे बढ़ने नहीं देती। बदलाव जरूरी है परंपराओं में भी और संस्कारों में भी, क्योंकि आज के वक्त के साथ चलना है तो बदलाव करें समाज के हित के लिए, मानव जाति के हित के लिए और भारत के हित के लिए। पुरानी प्रथाओं को छोड़ें। इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रथा को छोड़ दिया जाए। कुछ ऐसी प्रथा जो जीवन जीने की कला हमें सिखाती है, मानव जाति की एक अलग ही दुनिया में एक दूसरे का हित चाहती है, उन्हें कभी ना छोड़ें और जो गलत है उसके खिलाफ